तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए हॉर्न्स इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं तो कंग्रेचुलेशंस। लेकिन हाँ, पहला सेमेस्टर का सिलेबस थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, एक पहेली जैसा। आज चलिए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। देखते हैं कि ये असल में एक सुपर एक्साइटिंग एडवेंचर का मैप है। लेट्स गो। सोच के देखिए, आपके हाथ में एक खजाने का नक्शा है। ये सिलेबस सिर्फ सब्जेक्ट्स की एक बोरिंग लिस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक प्रॉपर ट्रेजर मैप है जो आपको ज्ञान और अमेजिंग आइडियाज की एक नई दुनिया में ले जाने वाला है। अच्छा, तो इस ट्रेजर मैप पर ना आगे बढ़ने के लिए 5 अलग-अलग रास्ते हैं और हर रास्ता आपको एक नए स्किल, एक नई सोच यानी एक बिल्कुल नए एक्सपीरियंस तक ले जाएगा। तो इसका मतलब है कि हर स्टूडेंट इन 5 तरह के कोर्सेज का एक अपना एक यूनिक सा मिक्स पढ़ेगा। ये है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर यानी डीएससी, जेनेरिक इलेक्टिव यानी जीई, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स एईसी, स्किल एनहांसमेंट कोर्स एसईसी और वैल्यू एडिशन कोर्स यानी वीएसी। हर कोर्स का अपना अलग मजा है। ओके, तो चलिए इस एडवेंचर की शुरुआत करते हैं हमारी मेन स्टोरी बुक से। ये है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर, जिसे हम डीएससी भी कहते हैं। समझ लीजिए कि ये इस पूरे प्रोग्राम की फाउंडेशन है। मतलब ये तो हर इंग्लिश स्टूडेंट के लिए पढ़ना ज़रूरी है। तो इसमें ना 3 बड़े कोर एडवेंचर्स हैं। पहला है इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज, ये आपको लिटरेचर की एबीसी सिखाएगा। फिर है यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर, जहां आप होमर जैसे ग्रेट राइटर्स के बारे में जानेंगे। और तीसरा है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, जिसमें आप महाभारत और कालिदासा की दुनिया में खो जाएंगे। चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए इनमें से एक स्टोरी बुक के अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर इसके अंदर है क्या। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज को ही लें तो देखिए, यहाँ आप जेन ऑस्टिन का क्लासिक नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ेंगे, मिल्टन और टैगोर की शानदार पोइट्री और महेश दत्तानी का एकदम मॉडर्न प्ले तारा। मतलब क्लासिक से लेकर मॉडर्न तक सब कुछ है। अब आते हैं उस पार्ट पर जहां आप अपना एडवेंचर खुद चुनते हैं। ये हैं जेनेरिक इलेक्टिव्स यानी जीई। यहाँ आपको इंग्लिश लिटरेचर से बाहर निकलकर कुछ बिल्कुल अलग सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। और ऑप्शंस तो देखिए कितने सारे हैं। कॉमर्स में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, हिस्ट्री में दिल्ली थ्रू द एजेस है, पॉलिटिकल साइंस में इंडियन पॉलिटिकल थॉट भी है। यानी आप अलग अलग फील्ड से कुछ भी चुन सकते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है दिल्ली थ्रू द एजेस। इसमें आप अपने ही शहर दिल्ली की हिस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं, इंद्रप्रस्था से लेकर शाहजहानाबाद तक। कितना कूल है ना, अपनी पढ़ाई को अपने आसपास के कल्चर से जोड़ना। और अगर मान लीजिए आपका इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में है तो प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी एक ऑप्शन है। ये आपको रियल लाइफ सिचुएशंस के लिए प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाता है। तो सोचिए, इंग्लिश के साथ साथ आप कितने अलग अलग स्किल्स सीख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले 2 रास्तों पर। ये हैं स्किल एनहांसमेंट और वैल्यू एडिशन कोर्सेज। ये ना ऐसा समझिए कि आप अपने एडवेंचर के लिए कुछ प्रैक्टिकल टूल्स और कुछ कल्चरल ट्रेजर्स जमा कर रहे हैं। तो एसईसी में, जैसा कि नाम से ही लगता है, स्किल्स पर फोकस, जैसे फिनेंस फॉर एवरीवन या कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। वहीं दूसरी तरफ वीएसई में आपको कल्चरल चीजें मिलेंगी, जैसे रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश या भारतीय भक्ति परंपरा। एग्जाम्पल के लिए फाइनेंस फॉर एवरीवन को ही ले लीजिए। कितना इंपॉर्टेंट है ना ये कोर्स आपको फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाता है। मतलब पैसों को कैसे मैनेज करें, पर्सनल बजटिंग से लेकर स्टॉक मार्केट के बेसिक्स तक सब कुछ। और दूसरी तरफ है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य जैसा कोर्स। ये हमें इंडिया के रिच भक्ति ट्रेडिशन और उसकी ह्यूमन वैल्यूज से कनेक्ट करता है। ये आपको एक अलग ही कल्चरल डेप्थ देता है। ओके, अब हमारे मैप का आखिरी रास्ता, और ये एक ऐसी खोज है जो हम सबके लिए जरूरी है। ये है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स या एईसी। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर फोकस करता है। और ये कंपलसरी कोर्स है एनवायरमेंटल साइंस। इसका एम है हम सबको नेचुरल प्रोसेसेस, रिसोर्स मैनेजमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताना। और ये एक ऐसी चीज़ है जो आजकल हर फील्ड के स्टूडेंट के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन सभी अलग अलग रास्तों पर चलने के बाद
आखिर में हाथ क्या लगता है, क्या मिलता है? चलिए देखते हैं कि इस पूरे एडवेंचर का फाइनल ट्रेजर क्या है। पहले सेमेस्टर के एंड तक आपके पास एक पूरा टूल किट तैयार हो जाता है। सोचिए, इसमें लिटरेचर की डीप नॉलेज है, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट से एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, फाइनेंस जैसे प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, इंडिया की कल्चरल विजडम है, और हाँ, एनवायरमेंटल साइंस से एक ग्लोबल कॉन्शियसनेस भी। तो आखिर में बात यह है कि ये जर्नी सिर्फ किताबें पढ़ने के बारे में नहीं है। ये एक अलग, एक पावरफुल तरीके से सोचने के बारे में है। दुनिया को देखने का एक नया नजरिया डेवलप करने के बारे में है। और इस नोट पर मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूँ। सोचिएगा, जब पुरानी कहानियों का ज्ञान नए जमाने के स्किल्स के साथ मिलता है, तो ये हमारे दुनिया को देखने के तरीके को कैसे बदल देता है।